न स्थानीय नीति को परिभाषित किया, न पेशा कानून बनाया, न समता जजमेंट बनाया, न ट्राइबल सब प्लान को लागू किया और न ही शिक्षा सड़क पर समय पर ही जो इन लोगों ने कभी काम नहीं किया। इसलिए हम लोग समागम कर रहे हैं और ये विधानसभा चुनाव का आगाज़ है, समझिए ये स्पष्ट रूप से विधानसभा चुनाव का आगाज़ है। और ऐसे छोटी छोटी जो हम लोग सम्मेलन करेंगे, समागम हर प्रखंड वाइज करेंगे, हर विधानसभा में करेंगे। और हम चेतावनी देना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को कि वो आदिवासी का नाम का ढिंढोरा न पीटें, क्योंकि आदिवासी पार्टी नाम रखे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमें तो लगता है कि बिहार मुक्ति मोर्चा है, क्योंकि आगे पीछे वही पिंटू श्रीवास्तव तो क्या क्या लोग हैं और नीतिगत फैसले नहीं लेते हैं। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी ही आदिवासियों का असली पार्टी है और यही पार्टी आदिवासियों के लिए काम करेगी। क्योंकि इसी समागम को लेकर के आज हम आए हैं और आज हम लोग प्रचार करेंगे और कार्यकर्ताओं को टास्क देंगे कि गांव पर जाइए, टोला कमेटी बनाइए, ग्राम कमेटी बनाइए, क्योंकि जो भी पार्टियां हैं आदिवासी हितों के लिए काम नहीं करेगा। और हम जो आदिवासी पार्टी है वो जो है प्रखर रूप से गारंटी के साथ आदिवासी के हितों के लिए काम करेंगे। और आप देखते होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक देखिए, कभी जोहार बोलता है केंद्र में, कभी सदन में बोलता है, बीजेपी का नेता को बोलिए कभी जोहार बोलता है, आदिवासी की बात बोलता है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत हमारे सदन में हमें लगता है कि 100 MP बराबर बात को रखता है और CNT एक्ट, SPT एक्ट के अलावे 5वीं अनुसूची जोहार का नारा लगाता है, आदिवासियों के हित की बात करता है। इसमें अपील करना चाहता हूं तमाम विधानसभा के और पूरे झारखंड के आदिवासियों को कि आप भारत आदिवासी पार्टी में शामिल होकर आदिवासी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये पार्टी एक इतिहास रचने वाली है। क्योंकि 6 महीने में ऐसा पार्टी कभी नहीं देखे होंगे कि 4 विधायक और 1 सांसद दिया है। इसलिए उसी कड़ी में हम लोग आकर के विधायक सांसद बनाने के लिए आज महासमागम हो रहा है। और आने वाला समय में निश्चित रूप से ये राजनीतिक क्रांति होने वाला है। और मैं चाहता हूँ यहाँ के लोगों को कि यदि आपको चाहिए 5वीं अनुसूची, अभी चाहिए पेशा कानून या रोजी रोजगार का सवाल है, तो आदिवासी पार्टी शामिल होकर के आप क्रांति कर सकते हैं और आदिवासियों को विकास के पैमाने पर आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आज हम लोग समागम कर रहे हैं। आज आप सुन रहे होंगे, आज आदिवासी वक्त का बाद 3 महीना में जिन्होंने संघर्ष और करके एक आदिवासी एक होके सदन में हमारे माननीय सांसद राजकुमार रौत जिस प्रखर से रख रहे हैं बातों को, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश के आदिवासी भी देख रहा है। इसलिए हम लोग जो कहेंगे, जो बिरसा का विचारधारा होगा, सिद्धू कान्हू का विचारधारा होगा, तिलका मांझी का विचारधारा होगा, बुद्धू भगत, वही रास्ते पर चलेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी उसी पर हम लोग काम करेंगे। सही बात है जो आप लोगों ने सवाल किया है कि 23 साल के झारखंड में जिस उद्देश्य से हम लोग सभी पार्टियों को लाए, समर्थन किए, लगा कि आदिवासियों के हित के लिए कुछ करेगी, लेकिन अभी तक में हम लोगों को कुछ नहीं मिला। और भारत आदिवासी पार्टी से लोग उम्मीद करके रखे हैं कि ये पार्टी झारखंड में कुछ करेगी, इसलिए कि झारखंड ही बना है आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए। लेकिन आज तक अभी तक किसी भी पार्टी ने हमारे उद्देश्य पर खरा नहीं उतरा है। और भारत आदिवासी पार्टी अगर सरकार में आती है तो आदिवासियों के लिए पहला कदम उठाएगी, उनके अधिकारों का लड़ाई लड़ेगी और उनके अधिकारों को दिलवाएगी, उनके संवैधानिक अधिकारों को दिलवाएगी। आपको पता होना चाहिए कि इस बुंडू क्षेत्र में, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में सोना का खदान मिला है। सरकार चाहती तो समता जजमेंट के आधार पे यहाँ का खदान, सोना के खदान का मालिक आदिवासियों को बनाती, वहाँ के जो रैयत है उनको बनाती, मगर आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अडानी, अंबानी और बड़े कंपनियों को वो सोना का खदान देना चाह रही है, जिसे गांव वालों ने अभी रोक कर रखा है। तो अगर हमारी सरकार आती है, हमारे लोग विधायक बनते हैं, तो आदिवासियों के लिए निश्चित तौर पे हम लोग काम करेंगे। 1932 को लेकर के क्या पॉलिसी है? झारखंड का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। लोग आज भी झारखंड के लोग निगाहें टिकटिकाए हुए हैं कि कब इस पर जो है कौन राजनीतिक पार्टी बात करेगी। सही 1932 के खतियान की जो बात है वो भारत आदिवासी पार्टी इसके लिए समर्थन में है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं उन्हें खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाया जाए,
ना कि 1985 का स्थानीय नीति को यहाँ पर थोपा जाए, क्योंकि अभी तक किसी भी झारखंडी को ये पता नहीं है कि वो झारखंडी है या नहीं है, इसलिए कि यहाँ स्थानीय नीति नहीं बनाया गया है। और यहाँ पर जब भी ये जेएमएम की सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने जब विधानसभा में 1932 को पास किया तो कोर्ट में जाकर वो हार जाते हैं। तो क्या उनके वकील वहाँ पर क्या करते हैं? जो सरकार के जो मुख्य वकील है वो हाईकोर्ट में जाकर अपना वक्तव्य क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं लड़ते? आप विधानसभा से पास कर सकते हैं तो कोर्ट में जाकर अपनी बातों को क्यों नहीं रखते? मतलब कहीं न कहीं साजिश है कि एक तरफ हम लॉलीपॉप देंगे और दूसरे तरफ से मुंह से लॉलीपॉप हटा भी लेंगे। तो ये रणनीति यहाँ चल रही है और इस बात को समझना होगा हम आदिवासियों को, और भारत आदिवासी पार्टी को विकल्प के तौर पे चुनना होगा। मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद जोहार करूंगी झारखंड की धरती से। और भारत आदिवासी पार्टी के बारे में जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उत्साहित है, 70-75 में आप देखेंगे कि मुख्य धारा की पार्टियां लगातार यहाँ पे शासन करती आई है, या तो मैं ये कहूँ शासन नहीं करती आई है, शोषण करती आई है यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के मूल निवासियों का। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ के आदिवासियों का, मूल निवासियों का, अल्पसंख्यक और जो भी पिछड़े लोग हैं जिनका शोषण हुआ है, उन सभी का विश्वास भारत आदिवासी में पड़ा है। ठीक है, दूसरी बात है कि हमारे सांसद महोदय, मतलब आप देखिएगा कि 6 महीने के अंदर में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक सांसद 4 विधायक निकल के आए हैं और सदन पे पटल पे वो जो बातें रखते हैं, 5 निश्चय की बात रखते हैं। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में कोयला खदान जो कि अडानी अंबानी कंपनी को निकाल रही है, वो सारे कोयला खदान की बात वो राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की घटना को वो राजस्थान के सदन पे रखते हैं। तो कुल मिला के झारखंड के आदिवासियों को, यहाँ के मूल निवासियों को भी समझ जाना चाहिए कि जब राजस्थान के हो कि वो छत्तीसगढ़ की बातों को रखते हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरह का अत्याचार होगा, शोषण होगा, उन सारी बातों को वो सदन पे जितने भी सांसद बन चुके हैं बिल्कुल रखेंगे और करते आ रहे हैं। 70 से 75 साल में जो भी नेता मंत्री अभी भाजपा कांग्रेस के माध्यम से चुन के गए हुए हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि ये नेता जो है अडानी अंबानी कंपनी के माध्यम से उनके लिए काम करते हैं। और वर्तमान के यहाँ पे झारखंड के 24 साल बनने के बाद में जितने भी यहाँ पे स्थानीय पार्टियां जो आई है, ये अडानी अंबानी की तो बात छोड़ दीजिए, भू माफियाओं की कंपनी कह सकते हैं। तो भारत आदिवासी पार्टी का अभी 6 महीने का इतिहास देख लीजिए, जितने काम, जितने इम्प्लीमेंटेशन इस पार्टी के माध्यम से हुए, चाहे वो सदन की बात हो, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, या फिर चाहे वो ग्राउंड में आंदोलन के माध्यम से हो। भारत आदिवासी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपनी बात को उठाया है, सदन पे उठाया है, जमीन पे इम्प्लीमेंटेशन किया है। आपके अगर कहा जाए कि नगर पालिका नगर निगम संविधान के अनुच्छेद 243 जेडसी के तहत असंवैधानिक है, ये बात सदन पे राजकुमार जी रोत, हमारे जो सांसद महोदय ने आवाज उठाई और कोर्ट के माध्यम से उसको रद्द करवाया। लेकिन झारखंड, ये पहली बार आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे झारखंड से ये मुद्दा उठा था, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हुआ है। तो यहाँ के बुद्धिजीवी है, मुझे लगता है कि पूरे झारखंड के आदिवासियों को, मूल निवासियों को, चूंकि काफी सारे मुद्दे हैं, या फिर कहा जाए स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इसकी बात यहाँ पे लगातार उठती आई है। लेकिन आप देखेंगे कि राजस्थान में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। जब तक स्थानीय नीति नहीं बनेगी तब तक आपका नियोजन नीति नहीं बनेगा। यहाँ पे इतने खनिज है, जैसे कि कुंग्रेसी जी ने अभी बताया है कि आपके परासी में सोना का खदान है, यहाँ के स्थानीय, यहाँ की आदिवासी कंपनी के माध्यम से या फिर सहकारी समिति के माध्यम से निकालेंगे, लेकिन सरकार इस पे कभी भी एक्शन नहीं लेती है। व्यापार रोजगार के यहाँ पे तरीके हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि झारखंड को चारागाह बनाना, अडानी अंबानी कंपनी को फायदा पहुंचाना और यहाँ के लोगों को गरीब से गरीब बनाना चाहते हैं। तो कुल मिला के भारत आदिवासी पार्टी के लोग भरोसा करेंगे, ये हम लोगों को पता चल गया है और वो भरोसा कर रहे हैं। झारखंड में जेएमएम जो है वो आदिवासियों की बड़ी पार्टी मानी है। झारखंड में हेमंत सोरेन है वो आदिवासी के बड़े लीडर माने हैं। आदिवासी का तो 2 चिन्ह है, एक तो हॉकी है जो मरान के पास मुंडा घाट में होता है और बिरसा मुंडा घाट में तीर डाल। दोनों के बीच का क्या लड़ाई चलेगा, इसके अंदर आदिवासी किन की तरफ है? देखिए, लड़ाई की बात है तो हम लड़ाई की बात नहीं करते। पार्टी का अपना उद्देश्य है, ये चाहता है कि आदिवासी वर्सेस आदिवासी ना। और अगर झारखंड के जो मुख्य पार्टी कहा जाए, हेमंत सोरेन की सरकार की बात करें, बिल्कुल वो आदिवासियों की सरकार है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन इतिहास आप देखिएगा कि 24 साल में वो जो मतलब कि झारखंड बनने के बाद में जो शासन जेएमएम का होता आया है, वर्तमान के समय में अभी पूर्व के लोगों ने भी बोला है कि अभी चारागाह बन चुका है। और जिस उद्देश्य को लेकर जेएमएम सरकार यहाँ पे आई थी आदिवासी मूल निवासियों की, कहीं ना कहीं जो है अभी आप देखेंगे कि झारखंड में बांग्लादेशी जो बसते जा रहे हैं, इसका मुद्दा काफी उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बाहरी लोगों को बसाने का काम अभी वर्तमान में जेएमएम की सरकार कर रही है।
लोग अच्छे हो सकते हैं लेकिन पार्टी की विचारधारा जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे क्या कभी जेएमएम और बाप का गठबंधन भी हो सकता है लाइन में? देखिए आने वाले समय में चूंकि पार्टी का उद्देश्य है आदिवासी वर्सेस आदिवासी नहीं करना है। अगर सहमति बनती है और मतलब कि अगर इस तरह का आगे जाकर कोई बातचीत होती है तो बिल्कुल आपस में मतलब गठबंधन किया जा सकता है। लेकिन अगर गठबंधन की स्थिति करने की स्थिति में भी अपने मुद्दे आदिवासी मूल निवासियों के मुद्दे पे अगर सहमति नहीं बनती है और लोग चाहते हैं जेएमएम के लोग अगर चाहें आला कमान के नेता अगर चाहते हैं कि जो मुद्दे मतलब कि बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाने का उनको काम करना है तो वहाँ पे हमारी सहमति नहीं बनेगी। हम इंडिपेंडेंट हमारे विधायक इतने मजबूत रहेंगे कि इंडिपेंडेंट ही आदिवासी मूल निवासी के हित में काम करेंगे। चलिए शुरू करिए।